ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को राम राम। तो आज मैंने यह श्लोक के साथ आज का सेशन इसलिए चालू किया क्योंकि यह ईशोपनिषद का पहला श्लोक काफ़ी ही ज़्यादा बहुत अच्छा है। श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसने जो भी चीज़ें बनाई है वो भी अपने आप में पूर्ण है। और चूँकि ईश्वर ने वह वस्तुएं हमें या फिर जो भी वस्तुएं बनाई हैं, जो भी जीव बनाए हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उनके द्वारा किया हुआ सारा कार्य पूर्ण है, संपन्न है, मायने रखता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में और उन धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्ति नहीं कह सकते, व्यक्तित्व के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सनातन संस्कृति में प्रमुखतः इतिहासकारों ने जैसा बताया है 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग है और महाग्रंथ महाभारत है और ग्रंथ रामायण है, और जिसका कि दूसरी भाषा में तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है वो रामचरितमानस है। तो जैसा कि सबको ज्ञात है, अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों और पुराणों पर हमारा जो यह सनातन संस्कृति है टिका हुआ है, और उनके अंदर जो बातें लिखी हुई है वह इतनी सुदृढ़ और व्यवस्थित है कि वह सिर्फ हमारे जीवन को ही कोमल नहीं बनाती है, बल्कि हमारे आचरण, हमारे संस्कार, हमारे बात व्यवहार, हर चीज़ में आपको सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो ज़्यादा सहनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं और सही मानों में कहे तो ज़िंदगी को सही रूप से जीना जो है सनातन संस्कृति सिखाता है हमें। तो एक एक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो मेरे हाथ में है यह ऋग्वेद संहिता का भाग 2 है। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि यह ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था, और इतिहासकारों का कहना है कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। मतलब कि यह किताब आज से लगभग 2022 माइनस कर दें और उधर में 1500 माइनस कर दें, लगभग 3500 साल पहले यह पुस्तक महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ है। और यह जो किताब भाग 2 है, इसमें अग्निदेव के बारे में प्रार्थना किया गया है। यज्ञों में इसका जिक्र होता है। क्योंकि पहले पूजा पाठ की जगह ज़्यादा यज्ञ हुआ करते थे, आजकल तो छोटे छोटे पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा है, विष्णु भगवान की बृहस्पतिवार की कथा है, छोटे छोटे पूजा पाठ हमारे मतलब पुजारियों ने ईजाद किए ताकि समय की बचत हो, अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन पहले यज्ञ महीनों तक चलते, सालों तक चलते, लोग अपने कार्य करते और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यज्ञ किया करते थे। तो उसी में से ज़्यादा नहीं एक श्लोक सुनाऊंगा और फिर दूसरी किताब की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एक श्लोक है, श्लोक नंबर है 1510वां श्लोक, ऋग्वेद भाग 2 सूक्त 15 का 1510वां श्लोक। विपाजसा पृथुना सोसुचानो बाधस्व द्विषो रक्षसो अमीवा सुशर्मणो बृहतः शर्मणि श्याम नरेहम शुवस्य प्रणीनतो। हे अग्नि, आप अपने वर्धमान बल तथा तेजस्विता से द्वेष करने वाले शत्रु वृत्ति तथा राक्षसी वृत्ति वालों को बाधित करें। हे श्रेष्ठ सुखदायी महान सुविख्यात अग्निदेव, हम आपके आश्रय में रहना चाहते हैं। कूलर कर देता हूँ, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो अग्निदेव को यहाँ पर प्रणाम करके कहा जाता है कि आप वर्धमान बल रखे हैं, तेजस्विता तेज है आप में। आप जो है द्वेष करने वाले, शत्रु की वृत्ति रखने वाले, राक्षसी की वृत्ति रखने वाले जो बाधित करें उनको, मतलब बाधित करें, उनको रोकें। और आप श्रेष्ठ है, सुखदाई है, महान है, सुविख्यात है अग्निदेव, हम आपके आश्रय में रहना चाहते हैं।
तो यह अग्निदेव का एक श्लोक है। आगे है एक और श्लोक सुना देते हैं। त्वं नो अस्या ऊषसो व्युष्ठो त्वं शूरः उदिते बोधि गोपा जन्मेव नित्यं तनयं तुजस्व अस्तमम में अग्ने तन्वा सुजात। हे अग्निदेव, आप उषा के प्रकट होने तथा सूर्य के उदित होने पर हमारे संरक्षण के लिए चैतन्य हो। अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि जब उषा यानी रात का समय होता है, रात जब आती है और सूर्य जब उदय होता है, तो हमारा संरक्षण के लिए आप चेत जाएं, चैतन्य हो। स्वमेव उत्पन्न होने वाले आप हमारे स्रोतों को उसी प्रकार ग्रहण करें जैसे पिता अपने नवजात पुत्र को ग्रहण करता है। मतलब आप खुद उत्पन्न होते हैं, हमारे स्रोतों को उसी प्रकार ग्रहण करें। मतलब कि हम जो बात आपको बता रहे हैं, आपकी जो पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमको उस स्रोत को, प्रार्थना को वैसे ही ग्रहण करें जैसे पिता जो है अपने नवजात पुत्र को ग्रहण करता है। तो ऋग्वेद संहिता का यह जो श्लोक है अग्निदेव को प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता का जो है, वैसे बहुत लोगों को ज्ञात ना हो तो बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत यह एक पुराण है और भागवत गीता जो है वह महाभारत का ही एक अंश है, छोटा सा, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है वह एक पुराण है और जो गीता है वह एक उपाख्यान है से महाभारत का ही। इसमें काफ़ी एक अच्छा श्लोक है, प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निधमति महाबाहो देहे देहिमव्यम। मतलब भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति प्रकृति में जन्म लेता है उस पर 3 गुण हावी हो जाते हैं। सतोगुण काफ़ी अच्छा गुण, तमोगुण उससे थोड़ा कम, रजोगुण, और तमोगुण सबसे अधम, सबसे नीचे का गुण। उसी के आगे इससे जुड़ा हुआ एक काफ़ी अच्छा श्लोक नंबर 10 इसी अध्याय का। रजस्तम अस्च भूव सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजो तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो यह स्पर्धा इंसान के अंदर ही चलती रहती है। मतलब इंसान जो है अपने आप को एक जैसा नहीं रखता, उसमें विविधताएं हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से मिलता है कि विविधता क्या कहलाती है। एक इंसान भी एक समय में एक जैसा नहीं रहता, उसके अंदर भी प्रकृति ने पहले से ही विविधता भर के भेजी हुई है कि तुम हमेशा अच्छे नहीं रह पाओगे, तुम्हारे अंदर बुराई, जड़ चेतन अवस्था आएगा ही आएगा। और फिर अब तुम अपने आप को जितना अपग्रेडेड रखोगे, जितना समय सतोगुण में बिताओगे, उतना ज़्यादा समय तक तुम अच्छे इंसान बन के रह पाओगे। तो यह श्रीमद् भागवत का सिर्फ एक श्लोक था, बाकी यह काफ़ी अच्छा पुस्तक है। और यह श्रील भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, जो इन्होंने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की, पूरे विश्व भर में गीता का ज्ञान फैलाया, उनका द्वारा लिखा हुआ टीका है। वैसे श्रीमद् भागवत गीता पर आज तक लाखों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं अलग अलग व्यक्तियों ने, और ये काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मेरे पास गायत्री परिवार के जो तपोनिष्ठ वेद मूर्ति, ये श्री राम शर्मा आचार्य, उनका भी लिखा हुआ श्रीमद् भागवत गीता है। बाकी जो पुराण में भागवत पुराण है, 18 पुराण में सबसे पहला मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना प्राचीन। बाकी जो भागवत पुराण है काफ़ी भारत में प्रचलित है, क्योंकि भागवत की कथाएं कहीं ना कहीं चलती ही रहती है, और इससे जुड़े जो पद्धतियां हैं लोग अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, और कुछ कुछ पद्धतियां जो है भारत के जो सनातन संस्कृति है उसको कलुषित कर चुकी है। जैसे सती प्रथा जो है, यह भागवत पुराण से ही उदय माना जाता है, क्योंकि इसी में शिव पार्वती, शिव और
दक्ष और सती, दक्ष, सती और शिव तीनों का जो है कहानी है। इसी में है जिक्र कि किस तरह से दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो यज्ञ में नहीं बुलाया, तो जो सती है वो जाती है और बोलती है कि आपने मेरे पति का अपमान किया और पति का अपमान मृत्यु स्वरूप है, तो यज्ञ में जलने लगी। तो भगवान शिव ने अपना रुद्र एक जटा फेंका। जब उन्होंने सुना खबर तो उस जटा से रुद्र शिव का जन्म हुआ और उन्होंने जाके दक्ष का सर काट दिया। और जो सती है उनको बचाने के लिए अपने सर पे वियोग में लेके भागने लगे कैलाश की तरफ। तो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है सती के हर एक अंग को काटने लगा, जो कि आज भी अलग अलग जगहों पर उनकी मंदिरें मिलती हैं। कि उनका यहाँ पर आरण्य गिरा था तो आरण्य देवी, यहाँ पर उनका योनि गिरा था तो कामाख्या देवी, यहाँ पर उनका जो गिरा था तो उनके जगह पे कुष्मांडा देवी, ऐसे कर करके अलग अलग जगहों पर सती का स्थान निर्मित किया गया है। तो आगे चल के फिर भारत में सती प्रथा आ गया, मतलब लोग भी, औरतें भी सती होने लगी, तो ज़बरदस्ती औरतों को जलाया जाने लगा। शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन आगे चल के जो अगल बगल के लोग थे लालच में कि इसके पास ज़मीन है, यह बच जाएगी तो फिर इसके नाम से हो जाएगा, तो ज़बरदस्ती भी उसको आग में झेलने लगे लोग। अभी भी आपको गांव के दक्षिण साइड में सती माता की मंदिर मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है वो उन्होंने मना कर दिया तो लोगों ने ज़बरदस्ती उनको ले जाके गाँव के दक्षिण में जला दिया। बाकी इसमें जो भागवत की कथाएँ हैं सीरीज से आपको सुखदेव किस तरह से कथा का उपदेश देते हैं, और राजा परीक्षित से यह कथा प्रारंभ होती है। किस तरह से उसने एक ऋषि, श्रृंगी ऋषि, शमीक ऋषि का सर में सांप डाल दिया, उनके बेटे श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक काटेगा, मौत होगी। राजा परीक्षित को बताया शमीक ऋषि ने कि किस तरह से मेरे पुत्र से गलती हो गई, आप महान दयालु राजा है, आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से राजा परीक्षित को जो है ज्ञान हो गया कि वह मरने वाला है। तो सुखदेव ने बताया कि आपका जो यह समय है, मरने की स्थिति है, ऐसे में आपको बहुत अच्छा समय है आपको पुराण का, भागवत पुराण सुनने का। तो उनको एक एक करके सुखदेव ने कथा सुनाया, जय विजय का, कपिल मुनि का, विदुर उद्धव मैत्रेय संवाद सुनाया, दक्ष और सती का कथा सुनाया, ध्रुव का उपाख्यान सुनाया, पुरंजन की कथा, मतलब कहानियों का एक सिलसिला है। और फिर जो है भगवान श्री कृष्ण का व्याख्यान है। आधा भागवत की कथाएं जो है अलग अलग तरह की छोटी छोटी कथाएं हैं, और फिर जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ आधा भागवत पुराण है। तो एक तरह से श्रीमद् भागवत का नाम भी भागवत पुराण से ही रखा गया है। ठीक है, यह शिव पुराण है। तो शिव पुराण में जो है भगवान शिव से संबंधित पूजा पद्धति, उनके बारे में व्याख्यान है भगवान शिव से संबंधित। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव का जो माता पिता है या फिर भगवान शिव का जो उदय है, उनके बचपन के बारे में, यह आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उनको हमेशा आपको सभी लोग पूछते हुए ही मिलेंगे। ब्रह्मा हो, भगवान विष्णु हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सभी भगवान शिव का अनन्य भक्त है। और भगवान शिव जो है वह अपने आप में शिव पुराण में जैसी चर्चा है, उसमें ही मैं एक आपको अंत्येष्टि विधि कारण नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगा। इसमें हिमालय जी की कहानी है, जिसमें उनकी बेटी होती है पार्वती जी, वो तपस्या करके किस तरह से भगवान शिव को मनाती है शादी के लिए। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। यह एक अध्याय 30 में रुद्र संहिता, शिव पुराण का ही एक अध्याय है रुद्र संहिता। उसमें एक ये आख्यान है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना और हिमवान